सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत ठीक खैरियत से? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। मार्केट इतनी ठंडी रमजान दी वजह तो है या उंज ही कारोबार ठंडा होया? मार्केटें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त ठंडी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो जिनकी मजबूरी है लेना, पार्ट्स के हवाले से जिसकी गाड़ी बंद हो जाती है उनके आना पड़ता है मार्केट में, चाहे किसी से पैसे उधार लेके भी आएँ तो आते हैं ख़रीदारी के लिए। कारोबार के हालात क्या हैं? कारोबार के हालात नो डाउट इस वक्त पूरे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उसमें मंटगोमरी रोड के कारोबार के भी हालात डिस्टर्ब हैं और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखी हुई है हमने। इंपोर्ट तो काफ़ी अरसे से बंद है, पिछले 2 साल से तकरीबन इंपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट मामला चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? अगर इंपोर्ट ही नहीं हो रही, सामान ही नहीं आ रहा तो चल कैसे रहे? देखिए, इसमें पाकिस्तान में इस वक्त इतने इतने बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कराची में इतने बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, लाहौर में इतने बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं कि उनके पास 2 साल या 5 साल का भी स्टॉक मौजूद है, जो कि अपनी अब इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन के मुताबिक मनमानी कीमत लेते हैं। वही मैं कहने लगा था, अगर स्टॉक मौजूद है 2-4 साल का मजीद पड़ा हुआ है तो फिर रेट के ऊपर जा रहे हैं हर चीज़। डेफिनेटली देखें ना, डॉलर अगर फ़र्ज़ करें कि अभी वो सिचुएशन देखते हैं कि अभी डॉलर जिस तरह बहुत ऊंचाई में जा रहा है, हमने तो 120 रुपए में डॉलर के हिसाब से भी इंपोर्ट करके रखी हुई है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि अगर हम इस वक्त सूरत हाल जो इस वक्त है उसके मुताबिक वो फिर कीमत लगाते हैं। शॉर्टेज किस किस चीज़ की मार्केट में? शॉर्टेज मेरा ख्याल है किसी चीज़ की भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में दुकानदार मौजूद हैं, हर चीज़ उनके पास मौजूद होती है। अगर नहीं भी होती तो मालूम होता है कि किसके पास कौन सी चीज़ मौजूद है और उसे अवेल हो जाती है। रेट्स का डिफरेंस क्या आया लास्ट 1 साल के अंदर? रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, वो तो 100 टाइम नहीं, 150 टाइम बढ़ गया है। मतलब अगर एक चीज़ 10,000 रुपए की तो वो 25,000 रुपए की। ओ यस, 25,000 भी नहीं, 28,000 रुपए की है। 10,000, ओ यस, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये वजह भी यही है कि ये सिर्फ हमारा तो बिजनेस ही सारा डॉलर के हिसाब से है ना। लोकल इंडस्ट्री तो कब से बंद है, लोकल इंडस्ट्री में तो कुछ भी नहीं हो रहा। और वो अगर लोकल इंडस्ट्री जिसकी चल भी रही है तो वो भी मेरा ख्याल है कि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिजली वालों के साथ या गैस वालों के साथ फिर ही चल सकती है, वरना आपको मालूम है कि घरों में गैस नहीं आ रही तो इंडस्ट्री में कहाँ गैस आनी है, वहाँ भी जुगाड़ चल रही है। भाईजान आपका क्या बिजनेस है? जी, मेरा भी ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस है और हम भी एक यूनियन का हिस्सा हैं और इंपोर्ट से ही मुंसलिक हैं। और इंपोर्ट पे इस वक्त जितनी एक ज़वाल आया हुआ है ना, पहले कभी नहीं आया। पिछले तकरीबन, जैसे कि आमिर भाई ने कहा, 2 साल से बिल्कुल इंपोर्ट बंद है और जिसकी वजह से मुल्क भी माशी सूरत हाल से दो चार है और किसी किस्म की इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि इंपोर्ट से तकरीबन हर कारोबार जो है ना वाबस्ता है। अगर जो कोई मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है ना, उसको भी मटेरियल की ज़रूरत है और मटेरियल के लिए जो है वो इंपोर्ट ज़रूरी है। अब जिस वक्त इंपोर्ट बंद हो जाएगी, जो है हमारे पास मुलाजमीन काम करने वाले हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से कोई कमर्शल किसी का है काम, उसने कमर्शल कमाना है, किसी ने लोकल रखी हुई हैं वो करना है। हमारे पास जो है ये जापानीज़ और कोरियन गाड़ियों के जो है ना, चाइना और कोरियन गाड़ियों के जो है ना वो पार्ट्स हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर एक अजाब बन के गिरा हुआ है ना, वो ये हुकूमत का आई फार्म है। आई फार्म जो है उसकी वजह से आई फार्म ये इशू नहीं करते हैं, आई फार्म ये देते नहीं हैं। हमारी शिपमेंट्स आ जाती हैं, एक साल से शिपमेंट्स पोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और उनका डैमरी डिटेंशन जो है वो मुसलसल पड़ता रहता है, कॉस्ट ऊपर जाती रहती है। अब फ़र्ज़ माल हमारी एक शिपमेंट की ड्यूटी कोई आई है ना 12 लाख रुपए या 13 लाख रुपया, हमने उसके ऊपर 28 लाख रुपया सिर्फ डैमरी डिटेंशन पे किया है। वो हमारी 40 लाख रुपया हो गई। अब वो हमारी मजबूरी है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम अगर जो उसको नहीं छोड़ेंगे हमारा अपना लॉस है, उठाएंगे हम महंगा बेचेंगे। कहते मार्केट में महंगाई हो रही है, कैसे महंगाई हो रही है? इसी तरीके से महंगाई हो रही है। 160 रुपये में हमने इंपोर्ट की है, पिछली शिपमेंट इंपोर्ट की 160 रुपये में इंपोर्ट की। इस वक्त जो डॉलर का रेट है वो 282-283 रुपये है। ऑगस्टली ये हम पे भी ज़्यादा कर रहे हैं और ऑगस्टली जो है इसके ऊपर ड्यूटी जहाँ पे 160 रुपये पे कैलकुलेट होती थी, वहाँ पे ड्यूटी कैलकुलेट हो रही है 282 रुपये पे। इसी तरीके से जो पीछे से शेड वाले हैं जो डैमरी डिटेंशन लगाते हैं, वो भी इसी हिसाब से डॉलर के हिसाब से जो है वो लगाते हैं। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम पहले एक 1200 रुपये की चीज़ जो है हम 1400 में बेच देते थे,
अब जो हम 1200 की चीज़ वो 1400 रुपये में बेच के हमारे बिजली के बिल कवर नहीं होते, हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें कवर नहीं होती, हमारे अपने अखराजात कवर नहीं होते। हर चीज़ का जो है ना महंगाई वो डॉलर के हिसाब से टू मच आसमान को चली गई है। और हम कहते हैं कि सिर्फ इम्पोर्ट होने दें, इम्पोर्ट होने दें, कारोबार चलने दें। जब डॉलर नहीं है तो इंपोर्ट कहाँ से होने थे, डॉलर है ही नहीं है। सर यही तो पॉलिसीज़ इख्तियार करनी है ना, यही पॉलिसीज़ इख्तियार करनी है कि जिसमें जो है कारोबार चले, पहिया घूमेगा तब जो है कारोबार चलेंगे, इनको भी टैक्स इकट्ठा होगा, हमारा भी कारोबार चलेगा। हमसे ऊपर वाले तो उनको पास भी जाएगा, हमसे नीचे वाले हैं उनके पास भी जाएगा। हर प्रॉब्लम डॉलर है। क्या करते चाचा जी आप? हमारा पोशिश का काम है जी, गाड़ियों की सीटों के कवर बनाते हैं हम लोग। तो पहले हमें रैक्सीन वो मिलता था 200-300 रुपये गज पर ना, अब वो 600-700 पे चला गया है। अब हमें अफोर्ड करना मुश्किल होता है, अपनी मजदूरी कवर करना मुश्किल होती है। इसमें यह है कि हमारा कारोबार जो सा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जिस गाहक नहीं है ना, आप तो कीमत दूसरी उठा लो। नहीं जी, वो उठाते हैं, गाहक कहते हैं कि यार ये पहले आपने इतने का लगाया से छोड़कर चले जाते हैं, दिखाते हैं उन्हें चीज़ लगा कर दिखाते हैं, बाकायदा चढ़ा कर दिखाते हैं। वो कहते हैं भाई पहले हम 5000 में लगा के गए थे, अब आप कैसे 11,000-12,000 मांग रहे हैं। हाँ जी, अब वो वैक्सीन का रेट इतना अब हो गया है। पाकिस्तानी डॉलर कमाओ ना तो फिर है कि फिर सर फील ना हो, फिर ज़रा पैसे आन। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या import करते हैं? सर मैं इम्पोर्ट नहीं करता, मैं रिटेलर हूँ और तकरीबन 30 साल से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। इतनी महंगाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी 30 साल की में। भैया जो आप पूछ रहे हैं कि जी इम्पोर्ट बंद है तो काम कैसे चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ तो हर किसी को देना है, तो कोई ना कोई वसीला बनता है। जैसे इन्होंने फरमाया कि जो पहले की इम्पोर्ट की हुई है, आफ्टर ऑल पड़ी हुई है लोगों के पास, वो गुजारा हो रहा है क्योंकि रब ने वादा किया रिज़्क़ का, वो दे रहा है। अदरवाइज़ अगर पॉलिसी देखें गवर्नमेंट की तो पॉलिसी बिल्कुल ही फेल है। इम्पोर्ट नहीं होगी तो आप रॉ मटीरियल कहाँ से लेंगे? सर इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है ना हमारे पास। डॉलर भी नहीं है, डॉलर होगा तो, लेकिन पॉलिसी चेंज करेंगे तो डॉलर भी सेट हो जाएगा। इनकी पॉलिसी सिर्फ ये है कि साफ़ी फाड़ लो, फलाना फाड़ लो, उन्हें अंदर दे दो, फलाने को मैं कोट अर्ज़ लो। कर रहा हूँ, अवाम का किसी को नहीं पता, अपनी सीटों का पता है सबको, सीट कैसे बचानी है। और भाई सीट बचानी है तो इनकी दुआएं लो और अच्छे काम करो, अल्लाह ताला आपकी सीट भी बचाएगा। खुदारा आटा दे तो रहे हैं मुफ्त। सर आटा दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान फकीर बना दिया इन्होंने, आपको भी पता है वो पूरा खाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान फकीर बना दिया इन्होंने। ये जो आटे वाली कितने दिन चलाएंगे, कितने महीने, कितने साल चलाएंगे? खुदा घर का आटा महीना चल जाएगा, फिर क्या होगा? नवी लैंड लग जाएगी। नहीं सर नहीं, गवर्नमेंट भी कहाँ से देगी, अल्लाह पूरा करता है, गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं पूरा कर सकती, अल्लाह पूरा करता फोटोज तो लग रही है ना शहबाज शरीफ साहब की, जी? फोटोज तो लग रही है ना। है। सर फोटो से कुछ नहीं होता, काम से कुछ होता है, काम काम वो नजर आता है। वो नज़र आता है सबको। शहबाज साहब का काम नजर आ रहा है। मुझे तो किसी का काम नज़र नहीं आया, साफ बताऊं, किसी हुकूमत का नज़र नहीं आया। अगर किसी हुकूमत ने भी कुछ किया होता है तो आज हालात बेहतर होते।